Assalamualaikum and very good morning to all of you dear students. Hope you are pretty fine and you are watching Ishfox's physics concept classes. Today I have uploaded a new lecture for the class 11th in the playlist of the mechanical properties of solids. Here we go for the lecture. Let's do a brief recapitulation as क्या क्या पढ़ यम ब्रा पढ़े stress types of stresses तिक मे वो ये अकिस बॉडी पे क्या त्रावान डिफॉर्मिंग फोर्स सा क्या डिफॉर्म पत वो मे तुम न पढ़ो डिफॉर्मिंग फोर्स न पढ़ो क्या या क्या अत मज कौता डिफॉर्मेशन आय अम पत करो नई जो टर्म इंट्रोड्यूस अकिस वन स्ट्रेस बे स्ट्रेन नो डाउट तिम वन मे तिम कर आई इंट्रोड्यूस करने आफ्टर रॉबर्ट हुक यानी कि थॉमस यंगन सो पत वो दोन दरमियान एक्चुअली मे टॉपिकस वोनमुत पढ़न टॉपिक दोन दरमियान क्या पानवाई रिलेशन तम खतर वो मे करो गो यह सोरे मटीरियल तैयार अस पढ़ स्ट्रेस टाइप पढ़ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस तुम पी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर देयर 3 क्या त्रे तिकाज देयर आर ओनली 3 वेज यम सत बॉडी हेकोन या तम सज कन्फिगरेशन हेको चेंज कर कन्फिगरेशन चेंज मतलब गो या हेको शेप चेंज कर या को साइज चेंज आर गेटिंग मी तो यम चीज चेंज करने खतर त्रे तरीक पत पड़े तवे आई कस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस 3 ये 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आव तेल कस टाइप्स ऑफ स्ट्रेन तसन 3 corresponding 3 types of strain इसलिए वनिस तम पोड़मुत टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वो पढ़ो क्या टाइप्स ऑफ स्ट्रेन तम पत वन बह तुम what is actually the relationship between stress and strain or deforming force and deformation are you getting me so to लिखे topic now types of strain types of strain गोडनिच कत स्ट्रेन क्या गो स्ट्रेन तो पाई स्ट्रेन क्या गो डिफाइन स्ट्रेन गो इट इज नथिंग इट इज द रेशो कमिस दरमियान चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन थोड़ा बहुत आप लिखी तिक पत रोज तो याद सो स्ट्रेन इज नथिंग इट इज व्हाट चेंज इन डायमेंशन कहाँ ते डायमेंशन ये चेंज इन कन्फिगरेशन लिखो चेंज इन कन्फिगरेशन to the original configuration यानी कि लेंथ का चेंज टू द टोटल या क्या ओरिजिनल लेंथ सह दी क्या स्ट्रेन मगर सह दी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कमुक लेंथ हुंद स्ट्रेन आर गेटिंग मी यम टाइप पढ़ो क्या क्या मगर ओवरऑल ये मे रात वो स्ट्रेस क्या मेन डेफिनेशन रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पत वो तुम अलग अलग मज अलग अलग टाइपर मज अलग अलग पे फोर्स पेवान तो अलग अलग एरिया इनक्लूड पेवान कर तो तवे मुताबिक द्राय 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस तो इथे कत नेरन कॉरस्पॉन्डिंग 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गोडनिकस अकिस गोड पे तमें याद तिक बह लिखो यम साइड होर पढ़ो स्ट्रेस पेनो याद या पर लिखो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन तम सत गो यह सहल वन सा गोडनिक स्ट्रेस कुछ तुल मे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पोज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या वन यह दपान नॉर्मल फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मगर तुम पी यथ मज क्या यथ मज बॉडी हज क्या चेंज यह कि अगर मे यह बॉडी नी अमिस पत फोर्स कर अप्लाई सह फोर्स क्या पेवान यथ सरफेस क्या पेवान नॉर्मल पेवान पोज वन मे कर कंप्रेशन किन कहें बट व्हाट विल हैपन अगर यमिस लेंथ यमिस बॉडी कचा एल चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोता ए फोर्स कोता पे एफ तो तेल वन मे स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का बराबर है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ये पढ़ रात कहें पत तुम पाई ये बेज टाइप क्या क्या टेंसाइल स्ट्रेस तो कंप्रेसिव स्ट्रेस सह डिपेंड कर चा बॉडी हज लेंथ इंक्रीज कि डिक्रीज मगर एक बात बताओ व्हेन देयर इज विच स्ट्रेस longitudinal stress ये longitudinal stress ग which dimension gets changed which configuration gets changed क्या ये change गसन so दप सर ये गसन ये stress which changes length changes either it will increase or it will decrease दप length क्या change which comes into play strain या मगर दपन अगर length गई change
दपन सिट्रस स्ट्रेन अम खतर कम खतर टू इनक्लूड चेंज इन लेंथ तथ स्ट्रेनस वन ये क्या वन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तथ वन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सो तेल गोडनुक टाइप क्या सिंपल है टर्मिनोलॉजी अमिच लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तेल वन तो मैं लॉन्ग स्ट्रेन कत बराबर स्ट्रेन बराबर चेंज इन कन्फिग्रेशन मे वन तो तुम कत यम सात लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निमो विच डायमेंशन गेट चेंज्ड लेंथ तेल क्या तेल वन तो मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कत बराबर चेंज इन कन्फिग्रेशन मगर क्या गस कन्फिग्रेशन चेंज लेंथ सो ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या तोरा फिक्र ओरिजिनल लेंथ सो ये लेंथ गसी चेंज वुक टुडे यस अमिस ओरिजिनल लेंथ तम मुताबिक कचा गई चेंज रिलेटिव चेंज इन लेंथ एंड दिस ये स्ट्रेन द्राव अत स्ट्रेनस क्या वन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अब मुझे जल्दी जल्दी बता दो वन सा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तेली ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आर गेटिंग मी तिक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पेवन सह क्या कर लेंथ चेंज यहाँ कर इंक्रीज यहाँ कर डिक्रीज मगर लेंथ ही तो चेंज करेगा मगर ये वो लेंथ कत गई चेंज टू द ओरिजिनल व्हाट वी कॉल दैट एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आर गेटिंग मी सिंपल है जरा मुझे फिर से बताइए इसका यूनिट क्या होगा चेंज और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होगा कल की तरह क्योंकि स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ लेंथ का यूनिट होगा मीटर डिवाइड बाय मीटर तो खत्म तो नो यूनिट नो ऐसा यूनिट नो डायमेंशनल फार्मूला इट गिव्स सिंपली द रेशियो ये वनी सिर्फ ये लेंथ कचा गई ओरिजिनल लेंथ मुताबिक चेंज आर गेटिंग मी अम पे तुलो दोयम स्ट्रेस वन सा दोयम स्ट्रेस क्या तुलो रात लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे तुलो शेयरिंग स्ट्रेस आर गेटिंग मी शेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस ये आपने कल पढ़ा तो पे बह यम साइड हावन स्ट्रेस गो तिक तुम कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन सहल गसन वन सा शेयरिंग स्ट्रेसस मज क्या गसन यानी कि क्या कर अप्लाई फोर्स ये फोर्स अप्लाई कर सह कत लगान टेंजेंशियली दैट इज वाई शेयरिंग स्ट्रेसस ब्याक नाव ति टेंजेंशियल स्ट्रेस याद तुम पे क्या अकिस बॉडी कर यह अकिस बॉडी तिम डायमेंशन चेंज कर सिर्फ शेप चेंज कर सो अगर तुम कह वन मोस्ट प्रिडोमिनेंट वन सा कुछ सारे खुद ज्यादा प्रिडोमिनेंट स्ट्रेस यम अकिस बॉडी हूँ शेप चेंज करो विच इज दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस आर गेटिंग मी बह पेना याद फॉर एग्जाम्पल ये कि अक बॉडी क्या नहीं में बॉडी क्यूब एक ले लिया क्यूब तो रूबिक्स क्यूब तो वुचमुत ये योर फेस योर हर बोन या चाक डब आर गेटिंग मी तो आपकी मर्जी आप क्या ले सकते हैं अम पे क्या कर अत कर यपरी कि यथ आपको मुझे पता है कि तुम यपर ये लाइन वन यह लाइन एक्चुअली योत पे क्या स्क्वायर शेपड या क्या फिगर योत हरकन अम पे मगर ये तुम और नजर दिवन तुम लाइन योत तिकाज यह हमेशा बार बार वोनमुत बोर्डस पे सोरे क्या बनान कि ये हमेशा प्रोजेक्शन योत बनान यानी कि ये छाई योत बनान तिकाज ये बह अथ छाई वो बोर्डस पे सही लाइन मगर बट आपको पता है कि ये एक सरफेस है तुम पाई पे सरफेस किन मैं क्या करता था अप्लाई अब मुझे एक बात बताओ चलो बनिम सरफेस लज पता सह कर मैं फिक्स तथ दित में कील बनकन या फेविकोल लगो ठीक है अब मुझे एक बात बताओ व्हाट विल हैपन टू दिस बॉडी ये पे क्या उकन पाम किन किन मैं बासन हेरिम सरफेस योत ग शिफ्ट आर गेटिंग मी यह रोज ना योत युस ये एंड यह वात योथस युस ये एंड यह रोज युस ये एंड यह वात योथस युस यह एंड यह रोज बनाओ अमिच नो फिगर समझना मेरी बात क्या यही फिगर बनेगी अब और यहां बना ठीक है पेट में होता कैसा शिफ्ट पोज बन जाओ अमिस गया शेप चेंज किन अभी तक अगर आपको ये स्क्वायर दिख रहा था अब ये रोम्बस दिख रहा है आर गेटिंग मी तो शेप गेट्स टोटली चेंज युस ये फोर्स लोग वन सा यह कत एरियास लोग अत पे सरफेस अपर सरफेस तथ लोगा टेंजेंशियली लोग सा वन सा तथ स्ट्रेस क्या वन शेयरिंग स्ट्रेस सो शेयरिंग स्ट्रेस कत बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मगर सो एरिया गैस आसन पैरेलल टू दिस फोर्स न कि परपेंडिकुलर होत मज क्या परपेंडिकुलर कत मज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में नॉर्मल स्ट्रेस तथ वन मगर ये वन नॉर्मल स्ट्रेस इट इज नॉट A11 इट इज एक्चुअली A पैरेलल इत आर गेटिंग मी पक्यू सा अब मुझे एक बात बताओ स्ट्रेस पे हुआ
युथै अमिस बॉडी पे स्ट्रेस पे व्हाट हैपेंस टू इट इज शेप गेट चेंज पोज वंजो वन अस वुचन अमिस कसा गई चेंज टू द ओरिजिनल आर गेटिंग मी तिकाज मे वोन ना अस वुचन अमिस अगर कॉन्फ़िगरेशन गई चेंज अस वुचो कसा गई ओरिजिनलस मुताबिक चेंज तो वो देखना यहाँ पर मुझे बताइए कि अमिस क्या गई चेंज अमिस गो न डायमेंशन चेंज अमिस या लेंथ योर सरुज दी यस योर सरुज दी अलबत्ता देयर इज ओनली वन थिंग लेटरल शिफ्ट गो पेट मिस यथो सरफेस तम सत क्या गई कम तम सत गई अमिस शेप चेंज आर गेटिंग मी अमिस क्या गई चेंज अब मसला ये है कि सर अस क्या करो शेप चेंज खतर कत कथन ट्रेन मगर शेप गया चेंज ये शेप गई चेंज कॉन्फ़िगरेशन गया चेंज ये कॉन्फ़िगरेशन गया चेंज कुसी तेल या ये स्ट्रेन तथ स्ट्रेनस क्या थो नाव शेयरिंग स्ट्रेन आर गेटिंग मी सर वन पता सो शेयरिंग स्ट्रेन कत बराबर होतस पाई चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ये क्या करो ये तरह फिक्र ये क्या गो चेंज आर गेटिंग मी मगर ये पाई क्या गो चेंज शेप चेंजिंग के लिए क्या होता है वो मैं आगे बता दूंगा मगर तम ब्रो लिखो क्या आज स्ट्रेनस क्या वनो यू शेयरिंग स्ट्रेसस अपोजिट यू शेयरिंग स्ट्रेसस सही तथ वनो शेयरिंग स्ट्रेन सो दूसरा जो आपका टाइप होगा स्ट्रेन का वो होगा कौन सा शेयरिंग स्ट्रेन दी वे नजर ये थोड़ा ये बाकी डेफिनेशन ये थोड़ा तम नश हटके तिकाज ये शेप कर कंसिडर वनस तो डायमेंशन कर कंसिडर अगर लेंथ गई चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ अगर एरिया गो चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया ये क्या करे चेंज इन शेप डिवाइड बाय ओरिजिनल शेप क्या ये तो कोई लॉजिक ही नहीं देता है आर गेटिंग मी दैट इज यहाँ पर आपने थोड़ा चौकस रहना पड़ेगा कि वो शेप अगर गई चेंज सख्त कर गई चेंज आर गेटिंग मी ठीक ना सर चलो अमिस ना गो ये कि ये पे योत युन थ नजर आर गेटिंग मी ये मे अमिस क्या कर अप्लाई फोर डेफॉर्मिंग फोर्स अमिस मज कुछ स्ट्रेस गो पद शेयरिंग स्ट्रेस ये शेयरिंग स्ट्रेस गो अमिस क्या गई चेंज शेप पोज वन जो ये शेप गई तेली चेंज ये एंड योथस वोत यानी कि ये मेले हेरमिस सरफेसस डिस्प्लेसमेंट चलो बता ये पे योत गो ये एक्स वन बर्मिस का डिस्प्लेसमेंट मेले कहें आर गेटिंग मी सर हाँ मे तोर फिक्र शेप कत गसन चेंज अगर बह क्या कर साइड था वो फिक्स ब्याक साइड गस तमिस मुताबिक क्या चेंज अब मेरी शेप चेंज हो रही है तो पाई मगर डायमेंशन गई में चेंज मैं ये काला साइज रुदी ये मैं योर लेंथ रुदी अलबत्ता ओनली वन थिंग गेट चेंज्ड बह थोड़ा टिल्ट यू थोड़ा शेप नहीं मैं बदल आर गेटिंग मी तो सेम हैपन्स हियर अगर नहीं ये एक्स आसी अगर नहीं ये हेरिम सरफेस कता पचाए एक्स पचाए बोर्ड पहम पोज वन अत रोज है शेप बे ती किन कहीं वन पोज वन यह मा कि ये यथ कत गो अत गो यी तो इसका मतलब है कि अगर नहीं यह पक्याव युकुन अगर नहीं ये एंड पक्याव युकुन आप मुझे एक बात बता अगर नहीं ये पक्याव युकुन शेप रोज आती दब तो शेप चेंज गसन खतर ये एंड सुन शिफ्ट गसन जरूरी दियो नजर यह कोता गो शिफ्ट एक्स ये एक्स गो शिफ्ट तेली बने यू शेप अगर ये एक्स 0 होता ब्लैक युतस इफ एक्स इज इक्वल टू 0 खुदारा मुझे बता अगर नहीं ये एक्स गसी व्हाट कैन यू से अबाउट शेप रोज बेटी तेल आया वह स्ट्रेन कुछ स्ट्रेन शेयरिंग स्ट्रेन दब तो शेयरिंग स्ट्रेन यह तेल अगर नहीं ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का बराबर आसा 0 बर इफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन तेल क्या गसी नो शेयरिंग स्ट्रेन यानी कि शेयरिंग स्ट्रेन गो सो स्ट्रेन युस कमिस कमिस खतर रेस्पॉन्सिबल या कत मुताबिक शेप चेंज तेल मा गई शेप चेंज वह कुछ शेप चेंज कर एक्स ओरिजिनल कोता 0 ओरिजिनल कोता कोई बोलेगा कि सर ये गो एक्स चेंज ओरिजिनल 0 यह अगर ऐ लिखुत तो यह बनो ती यह वो पूरे दुनिया पाई व्हाट इज इट ठीक है आप बोलेंगे कि सर यह गो एक्स शिफ्ट मगर ओरिजिनल क्या हो 0 सर ये कर देंगे एक्स डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड आर गेटिंग मी सर ना ये चल न कि इसको निकालने के लिए इस शेप चेंज को निकालने के लिए हमने कोई अलग चीज चाहिए सोचो स्कैनर दियो नजर एक्स आवा तो छोपा ये कह जाओ ठीक है बन के आई रोटेशन अब मैं और आगे जा रहा हूं दियो नजर योसा गोड इत कट हरकन गो शिफ्ट तो बनिम रुद न ती यह रुद तेल ती
शिफ्ट हुआ। अब मुझे एक बार बताओ, तो यह पढ़मुत एंगल, एंगल में यम ब्रोह पढ़नोमुत, एंगल कत वन, एंगल गो अमाउंट ऑफ रोटेशन, कुस कोता नच फ्रॉम इट इज ओरिजिनल पोजिशन। यह अमिस ओरिजिनल पोजिशन ना पोज वन जो यह युथस बंद, यह युथस बंद, वन यह गो रोटेट, नो यह क्या गो, यह गो रोटेट, यह गो रोटेट, यह गो रोटेट। बहुत अच्छा, मतलब कि तो पता रोटेशन क्या गए तो ट्रांसलेशन क्या गए। अब मुझे एक बात बता, यह अमिस हेरमे एंड इत कत बोन यह ओरिजिनल शेप। अब देखो उसके बाद जब अमिस पे कुछ पे वही शेयरिंग स्ट्रेस, ये शेयरिंग स्ट्रेस पे अद गो यी। अब मुझे एक बात बताओ, हरकन कोता पोकी एक्स, तो जो पाए बन कहीं पोक त्यूता थीटा, बन कहीं गो रोटेट। दब तो सर ये एक्स आव तेली ये बन नोच आर गेटिंग मी, अगर नहीं ये बन नचाओ वही, और ध्यान दे अगर नहीं बन नचाओ रोटेट गया हरकमा गसी तेल शिफ्ट। दब तो सर पोल शेप चेंज खतर कमुक जरूरी यून एक्सुक लेटरल शिफ्ट यार गो, मगर एक्स ई ने तीतिस कालस के यीतिस कालस न बन कहीं ये रोटेट गस। आर गेटिंग मी, वन तो मैं कथा ये ओरिजिनल शेप अमिस वन सा यह कोता गो यख साइड रोटेट, जीरो, ये तो कुछ रोटेट ही नहीं हुआ। अगर वन ये रोटेट गो what happens to it, हरकन छा शेप चेंज का, शेप छा चेंज गसन। दब तो सर युस हरकन एक्स छु यवन सु छु यवन तेली ये बनकन थीटा आई। आर गेटिंग मी, सो अगर हम थीटा निकालेंगे, अगर हम थीटा निकालेंगे, अगर जे थीटा लजी पाए चुकोता नोचुक चलो जी पाए हरकन चुकोता पोकुक। Are you getting me? तब तो सर we are going to इसका मेजर ये क्या थीटा, क्योंकि जब आपको थीटा पता चलेगा आपको ये पता चलेगा कि युकोता गो रोटेट। जब आपको ये पता चला युकोता गो रोटेट से एक टाइम मुताबिक वनी युकोता पुक बोट। Are you getting me? Now the question is इसका छाड़ा मतिल छाड़ा वही ये थीटा, मगर यस कम बॉडी यमिस कुछ सिट्रस गसे अप्लाई, शेयर सिट्रस या टेंजेंशियल सिट्रस तथ में गसे शेप चेंज। तो आपके पास तो बॉडी है तम लगो ऐसी पाई यह कत तमिस साइज, ये डायमेंशन कोता। चलो यह था बह गो एल, व्हाट इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ दिस बॉडी, या बेकन लफ्जन मज एल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दियो नजर बुछुस मे कुन थो नजर, एल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स, दोन साइडन दरमियान क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यमो दो साइडों मन गसन शिफ्ट। आर गेटिंग मी, यह तिल स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एल आपको भी पता है, बेचे जब पता हरकन कोता गो ये शिफ्ट, कोता गो एक्स, तो हम ये चीज निकालेंगे। मगर तम खतर ये एक्स काटने खतर ये कारी एक्स when there is theta, so black you तो खतर noteworthy point, यानी कि if there is theta ये बन कर क्या आई रोटेशन, थीटा क्या हो रोटेशन, ये बन कर क्या आई रोटेशन, ये रोटेशन ही मैं वन पोज हरकन गसे शिफ्ट किन कीन, then there is x तेली या x किन कीन। सो वही पता जितना थीटा होगा उस प्रकार से आपको क्या आ जाएगा x। यूता जब बन के मैं लजी पाई चुकोता नोचुक। एक बात मुझे बताओ तो दीजिए नजर, ये शीत कत मैं तो याद थी मुझे सा थीटा आवा हुआ शिफ्ट न कीन वह क्या कर थीटा आवा मुझे सा उच्च शिफ्ट गसन, जितना मैं थीटा लेके आऊंगा उतना वो आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा, उतना वो डिस्टॉर्ट होता जाएगा। और अकेडमी सर एक्स को निकालने के लिए अब किसको निकालेंगे हम, थीटा को। थीटा को कैलकुलेट करो, कहीं हेक न थीटा कैलकुलेट करित, थीटा जो हमेशा इसमें तो ये ब्रोह पढ़ने में मैथमेटिकल टूल्स मन पढ़ने में तो एक चीज अख्ता से ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर टी रेशोज की बात होती है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट इनकी बात होती है कि नहीं, मगर यम छन कुनी लगन यम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छन तीतिस काल यवनी फंक्शन बोला मैं, फंक्शन मतलब गो यीतिस काल निम कुन पे काम करन इन यीतिस काल निम कुन पे युस का आर्गुमेंट आए तक वन आर्गुमेंट या पे काम करन वन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आर्गुमेंट एंगल। तो इसका मतलब कि एंगल ऐसे पता नहीं चलता, एंगल कब पता चलेगा जब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करेंगे। आर गेटिंग मी, क्या छाड़न एक्स क्या छाड़न एक्स नियरेस्ट इन टर्म्स ऑफ थीटा, मगर थीटा छन पता लगन, थीटा लगन क्या पता फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बासन युथ बने राइट ट्रायंगल
और आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं और माशाल्लाह आपको थीटा ऑटोमेटिकली पता चलेगा। वन क्वेश्चन, सर बह कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशो कर यूज, सर साइन थीटा करा यूज, कॉस थीटा करा यूज, टैन थीटा करा यूज। इट डिपेंड्स अपॉन योर बुद्धि, कमिस कोता मैथ तोरमुत फिक्र, किसने 10th में मैथमेटिक्स जो है ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है, तम खतर आसन वुचुन। तो ऐसे याद यह लास्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री हिंस 10th मज एप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तथ मज क्या काम कर, तथ मज लिखित और सा आव वाव डन खड़ा, तथ हसा फुट लंग, सह पे पत्थर वो सा सह कोता दूर प्योमुत। आर गेटिंग मी? सो एप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तुम पे तुम क्या काम कर, तुम वुचान तुम कम साइड जो दित, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज तिम तिमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज रेशोज तिमन इसलिए वन तिकाज सह एक्चुअली रेशो बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल केन दोन साइडन हुन परपेंडिकुलर रेशो आसन। इवन तो पाई परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज यम तो पाई छा किन किन, सो वही याद छु PBP HHB। आर गेटिंग मी? Perpendicular divided by hypotenuse, what we call it as sin theta. Are you getting me? Base by hypotenuse, cos theta, perpendicular divided by base, tan theta. तब तो यम रेशो हुई, मगर अब मसला ये कि सर कुछ करो कम साथ यूज बे वन ब ये नजर दी क्या क्या पता तमी मुताबिक गच आपको क्या निकालना पड़ेगा थीटा। अगर ते थीटा लजी पाए क्या लजी पाए, अगर ते एक्स लजी पाए क्या लजी पाए थीटा, बिकॉज दीज आर इंटर कनेक्टेड। मगर एल तो पाए एल छा पाए, तलब बह कर ये थोड़ा युकन पहम रिमूव पूछ तो क्या ये मैं बस कुछ इस प्रकार की फिगर बन रही है। व्हाट इज इट? बहुत अच्छा, व्हाट इज इट? ये एक्स आया तो शेप चेंज हुई, ये इसलिए आया क्योंकि थीटा आया था। ये मत पाए व्हाट इज इट? इट इज व्हाट एल। व्हाट इज एल? एल इज नथिंग, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, वन ऑफ व्हिच इज गेटिंग शिफ्टेड। ये मज आगो शिफ्ट तमी से क्या गई चेंज शेप। अच्छा यह छाड़ो, अब मुझे एक बात बताओ, ये बने हो राइट ट्रायंगल, ये बने हो राइट ट्रायंगल, अब उधर मत देखो, राइट ट्रायंगल बने हुआ, ये बने हुआ एंगल मान सा यह साइड क्या बनो बेस। बहुत अच्छा, यह क्या बनो, यह क्या बनो। अब मुझे यहां पर बताओ कुछ कुछ साइड छीट बेस और परपेंडिकुलर, बस यहां पर देख ले कहां पर है बेस और परपेंडिकुलर। हाँ ये वाला है सर बेस और परपेंडिकुलर, यह तुलो तो कर रहा हूं कहां तक ना साइन थीटा क्या न उसका दिमाग खराब है सर, साइन थीटा खाई तुलो साइन थीटा तुला बता क्या ही परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अच्छा पाए हाउ मच डिवाइड बाय क्या गैस हाइपोटेन्यूज, थार्ड हाइपोटेन्यूज। तो आपको एक इक्वेशन में दो अननोन्स है तो वो तब तक नहीं चलेगा, ये ब्याक इक्वेशन है। सो दैट इज इस तुलो सा इक्वेशन यथ मज अकुई अननोन है पक्यू सा वह क्या पाई एक्स ते वह क्या पाई एल ते नेरा tan थीटा पाने, थीटा नेरा पाने, वह क्या क्या पाई बेस ते पता परपेंडिकुलर ते पता, बेस ते पता परपेंडिकुलर ते पता, साइन कॉस tan। तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का उपयोग करेंगे यहां पर tan थीटा। तो हियर tan थीटा किसके बराबर निकलेगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। हाउ मच इज परपेंडिकुलर x, व्हाट इज x एक्चुअली लेटरल शिफ्ट डिवाइडेड बाय perpendicular. How much is perpendicular? L. You know this thing. L छोटे पाई। Are you getting me? ये तो थीटा लगी पाई चमा लोगों ये सिट्रेन क्या शासन सिट्रेन की चेंज इन डिवाइड बाय ये वही आया कॉन्फ़िगरेशन गई चेंज यूज़ ये मिस मुताबिक। Are you getting me? तो इसका मतलब है कि यहां पर ऐसे नहीं निकलता है शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन किसके बराबर कौन देता है tan थीटा, क्योंकि थीटा देता है। अब आपको आप बोलेंगे कि सर थीटा जरूरत चद्राऊ tan थीटा। हाँ ये खतर कर ब्याक एजम्पशन जो मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाई है कि अगर थीटा वाज लाकुट, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, याद छा सो कंडीशन छे याद, अगर थीटा वाज वारिया स्मॉल बोन कोता सुति वन तिकाज और बच वन सर 20 डिग्री तो गो स्मॉल एज कंपेयर टू 360 पोज, मगर सो वन बो योड़ कोता वैल्यू आसे वन इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल सर कोता लगभग लेस देन 10 डिग्रीज, बस खत्म बात। मतलब कि हे लगभग कम नित 5 डिग्री 4 डिग्री 1.01 डिग्री, मतलब कि यम हे नित लगभग कोता 10 ता एक रेंज मैंने आपको दे दिया लगभग लेस देन 5 डिग्री 10 डिग्री। तो आप ये ले लेना यह गो स्मॉल एंगल। ये थीटा कोता वारिया कम क्या शासन
तो पाई थीटा का साइन थीटा का बराबर आसन, ये मैंने पढ़ाया है और प्रूव भी करके दिया है। अगर मैं पता चले अभी मैं प्रूव करके नहीं दूंगा बुक पे ना याद हो। साइन थीटा बराबर टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर थीटा। ये कल अंदर तुम मज गलती कर सो दप ना तमिक मतलब गो साइन 1 डिग्री गो बराबर तिल 1 नहीं, ये गलत है। साइन 1 डिग्री गो बराबर ये ना योड़, आपको पता है कि यहां से वैल्यू निकलेगा न कि नियल एंगल। आर्गेडमी साइन को जब एंगल लगता है तो वो कोई रियल नंबर देता है। सेकंड लिखो योर थीटा, थीटा इज एंगल, एंगल इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज अ यूनिट। क्या यूनिट चार डिग्री ग्रेड आर्गेडमी रेडियन, इस पे हमेशा रेडियन मन सेकंड रहा 1 डिग्री ये नहीं रहा 1 डिग्री ये छुन डिग्री लेखुन ये कर कन्वर्ट रेडियन मन आज तेल मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180। अगर तुम्हें नजर दिए कैल्सियस पे कैलकुलेटर्स मन वो साइन 1 डिग्री क्या नहीं सुनेरी चाहिए आर्गेडमी ये 1 नहीं होता है एक्चुअली, ये किस में कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन में। तो समझ में आया वो साइन थीटा का बराबर नहीं टैन थीटा का बराबर नहीं थीटा मगर कर ये थीटा है सुमाल इवन तो कॉस थीटा को नहीं बुश को याद हाँ कॉस थीटा डर की 1 नहीं। ये असम्पशन याद रखना फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीजें याद ये यूज करनी पड़ती है। तिकाज कुन सात चीज पे जरूरत तम सात गई पता आसनी क्या क्या नोट करना ये सब। अगर एंगल वारिया कम हेको साइन थीटा बदल क्या लिखित टैन थीटा बदल डायरेक्टली थीटा मगर ये थीटा सुमाल है प्री रिक्विजिट कंडीशन ये है। अगर कॉस थीटा उस कुछ यूज गसन तम बदल क्या लिखो 1 आर्गेडिंग में। तो ये चीज याद रखना। तो गो ये क्लियर पक्यू सा क्या छाड़न एक्चुअली थीटा मगर ऐसा कहो या क्या असम्पशन यूज करित इफ थीटा इज वेरी स्मॉल लेस देन 10 to 5 डिग्री मैं वन 10 डिग्री बोन बोन नहीं तो मगर अगर वही कहीं ज्यादा असल पे सो था लेस देन 5 डिग्री क्या तरफ फिक्री तो ये जरूर मगर ग्रेटर देन 10 डिग्री नहीं लेना कि सो सुमालर अड़न बचन कंफ्यूजन सुमालर कोता गो कूस निमो सो दैट इज वाई मैं तो तुहद मूजूब वन सह क्या क्योंकि आई हैव प्रैक्टिकली डन दिस। तो लेस देन 5 डिग्री आपका सब वैल्यू सेम आता है। तो दियो नजर आप इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटर से देख लो तो आपके वैल्यूज क्लियर आ जाएंगी। सो वन में कत काटू कॉस थीटा का बराबर 1 साइन थीटा टैन थीटा मगर कर मगर एक बात बता दूं एक अच्छु सॉलिड क्या हम क्या पढ़ रहे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप तो पई सॉलिड त्यूत डिस्टॉर्ट गसन क्या तोरा फिक्र सॉलिड त्यूत पन शेप करान। अगर तुम केमिस्ट्री अमिच याद मे पता तुम वो वन सर सॉलिड सर दो सबस्टेंस विच हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज आर्गेडिंग में दब सर अमिस गस शेप चेंज मगर जब फिजिक्स की बात आती है तो वो बोलती कि इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी जब आप क्या अप्लाई करेंगे शेयरिंग फोर्स या शेयरिंग स्ट्रेस मगर सगस वारिया कम। तो इसका मतलब कि सॉलिड को वो चीज भी मद्देनजर रखना कि इसका शेप चेंज। अब मेरे पास क्या है ये कि नी में अख सॉलिड बॉडी अख क्योंकि हम सॉलिड्स पढ़ रहे हैं हरकन फोर्स कर अप्लाई क्या एक ऐसा सॉरी चेंज ये थोड़ी ना सेम सॉलिड है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड एमिस गसे ये ज्यादा शिफ्ट किन वारिया कम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे 1 थीटा ऐसे ऑटोमेटिकली वारिया कम किन सर सॉलिड्स में ये थीटा क्या होगा वेरी स्मॉल तो टैन थीटा के बदले क्या लिखेंगे थीटा। तो इन सॉलिड्स दिस थीटा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर टैन थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूं थीटा इज इक्विवेलेंट टू x by l। आर यू गेटिंग मी? बस ये आपको कौन सा ये शेयरिंग स्ट्रेन ये आपको शेयरिंग स्ट्रेन देता है उसका मेजरमेंट देता है। तो दिस थीटा इज गिविंग शेयरिंग स्ट्रेन। कहां से बने तो शेयरिंग स्ट्रेन का बराबर असन आप अब आपकी मर्जी आप क्या निकालोगे या आपने डायरेक्ट क्या निकालना है थीटा डिग्री में निकलेगा ये कैसे जल्दी कन्वर्ट कर रेडियन में तो वो वैल्यू बता देना तो दैट विल बी शेयरिंग स्ट्रेन। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना आता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई बाय 180 से आर्गेडी में सुषमा पढ़नो में मैथमेटिकल टूल मगर बी करते लगन अगर वह थीटा द्रावी हरकन लजी पाई यह कोता गो डिस्प्लेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लज पाई यमन दोन क्या करे रेशो यू विल गेट थीटा आर गेटिंग मी एंड व्हाट इज इट कॉल्ड एज शेयरिंग स्ट्रेन। अब यहां पर कोई बोलेगा कि सर ये कहां गए कंफ्यूज ये मैं फिर से बता रहा हूं ये जबरदस्त पॉइंट कहां दे सर क्या वो स्ट्रेन यूनिट किन और ध्यान दे स्ट्रेन यूनिट किन या कहां बच्चे सनान प्रत कह बच्चे सनान अवे वो बह पॉइंट तो शेयरिंग स्ट्रेन यूनिट
अच्छा कहाँ मतलब कि इट हैज नो यूनिट्स, इट इज सिंपली अ प्योर नंबर। क्या की ना यहां पर क्या निकल रहा है? शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन किसके बराबर? थीटा इज ए वेक्टर, थीटा इज अ फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट? अच्छा यूनिट किन की है? डिग्री भी, ग्रेड भी, रेडियन भी, आर गेटिंग मी? मगर याद रखना मैं उन गोड़े ये निज डिग्री मज के यह कर कन्वर्ट यह बन प्योर नंबर अत कर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई तिक यह प्योर नंबर। अगर मैं यम साइड नजर दिख व्हाट इज यार एक्स डायमेंशन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ तो नो यूनिट आर गेटिंग मी? मगर कह वन ना तथ 1 डिग्री शेयरिंग स्ट्रेन, ये गलत है। 1 डिग्री नहीं, पाई बाय 180 इज द व्हाट? पाई बाय 180 ये नेरी वैल्यू सू शेयरिंग स्ट्रेन। याद रखना ये जो जल्दी कन्वर्ट करना कत मत रेडियन में, इसको मल्टीप्लाई करना पाई बाय 180 से इफ इट इज इन डिग्रीज। या अगर वह थीटा लज पे तेल क्या करो डायरेक्ट तेल वो हरकन कोता गो डिस्प्लेस डिवाइड बाय क्या करो बनकन डिस्प्लेस ने क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज याद रखना मकलवा। सो दिस गिव्स द मेजरमेंट ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेन। तो वो शेयरिंग स्ट्रेन कत कत द्राव यह द्राव न तिथ कत ये हम नेरन। सो अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तत दपन tan थीटा गिव्स द शेयरिंग स्ट्रेन और थीटा गिव्स द शेयरिंग स्ट्रेन। अब मैंने यहां पर लॉजिकली tan थीटा के बदले थीटा लिखा कि नहीं लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता कि हम किन की बात कर रहे हैं? सॉलिड्स की। और सॉलिड्स में अगर शेप चेंज हो जाएगी तो उतनी नहीं हो जाएगी, तो थीटा विल बी ऑटोमेटिकली वेरी स्मॉल। व्हेन थीटा इज ऑटोमेटिकली वेरी स्मॉल फॉर सॉलिड्स देन we can write from tan theta we can write simply theta। अब आपको पता चला कि because उस वन थीटा से गए यह responsible is it the same theta which is wholly and solely responsible for the change in the shape। तो फिक्री सो शेप चेंज तभी हो जाएगी जब थीटा आ जाएगा। तो फिक्री सो इट वाज द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेन।